मौत का फरिश्ता आएगा, और जब मौत का फरिश्ता आके हमें मौत का पैगाम सुनाएगा ना, तो उस वक्त ये मौलवी याद आ रहे होंगे, मस्जिद के इमाम याद आ रहे होंगे। काश इनसे कुछ सीख लिया होता, काश हम कुछ बन गए होते, काश हमने अपने अमल अच्छे कर लिए होते। ऐ लोगों, कान खोल के सुनो, अभी तुम्हारे पास वक्त है। मौत का गड्ढा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रोज कब्रें पुकार पुकार के कहती है, ए मेरे अंदर आने वाले मेहमान, तू कैसी गफलत में जिंदगी गुजार रहा है। तू अल्लाह की इबादत से दूर है, मस्जिदों से दूर है। ए मेरे अंदर आने वाले इंसान, तुझे हो क्या गया है? तू दुनिया के चार पैसों पे झूठ बोलता फिरता है, लोगों के माल मारता फिरता है, तूने लोगों की जमीनें हथिया ली है। अरे कितना बेवकूफ है रे तू। मेरे अंदर आने वाले, कान खोल के सुन ले, मैं तेरा बड़ा तंग घर हूँ, मैं छोटा सा घर हूँ, मैं कीड़ों और मिट्टी का घर हूँ। रोशनी का इंतजाम नहीं है यहाँ पर, कोई बल्ब का इंतजाम नहीं है। ये मेरे अंदर आने वाले, काश अगर तुझे मेरे अंदर के बिच्छुओं का पता चल जाए, तो तू एक भी गलत काम ना करे। मेरे अंदर जो सांप है, अगर उनका पता चल जाए, तो तू एक भी गुनाह ना करे। ए महफिलों में ठट्ठे मारने वाले, एक कॉमेडी सुन के अपना वक्त गुजारने वाले, ए शेख चिल्ली की कॉमेडी सुनकर अपना टाइम काटने वाले, ए कव्वालिया मुकाबला सुनने वाले, ए उर्सों की डांस पार्टियां देखने वाले, ए मेले ठेलों में चक्कर झूले झूलने वाले, ए गलों में हाथ डाल के कब्रिस्तान में घूमने वाले, ए चुगलखोरी करने वाले, ए गिबतखोर करने वाले, कान खोल के सुन लो, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ऐ नौजवानों, उनसे मोहब्बत मत करो, उनसे दिल मत लगाओ जिन्हें कब्र के बाहर रहना है। दिल लगाना है तो उससे लगाओ जिसे कब्र के अंदर आना है। जब तुम कहो कि बीवी तो नहीं है, भाई तो नहीं है, बहनें तो नहीं है, बच्चे तो नहीं है, अगर तुम आशिक़े रसूल बन के कब्र में जाओगे, नबी से वफादारी करके कब्र में जाओगे, जब मेरे नबी कब्र में तशरीफ लाएंगे और फरिश्ते पूछेंगे ये कौन है, तो तुम कह दोगे यही तो मेरे आका है। इन्हीं के लिए तो मैं रोता था, मैं मदीने में चुप चुप के रोता था, यही तो मदीने के ताजदार है, यही तो मेरा सरकार है, जिनके बगैर मुझे सुकून नहीं था। मेरी जिंदगी इसी नबी के हवाले है, सब कुछ मैंने नबी की रिजा के लिए किया है। फरिश्ते कहेंगे कि फिर तुझे खुशी हो कि यहाँ रिश्तेदार तो नहीं मिलेगा, मगर मदीने का ताजदार मिलेगा। ऐ लोगों, दुनियादार से मोहब्बत मत करो, इसलिए कि सामने हो तो गीत गाते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, बेवफाई का खेल रचते हैं। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, जख्म दिल की दवा मदीना है। नबी से मोहब्बत करो। अगर जिसके अंदर नबी की मोहब्बत नहीं, तो फालतू इंसान है, वो क्या है? बेकार इंसान है। इसलिए कि नबी की मोहब्बत एक ऐसी मोहब्बत है, अगर इंसान नबी से मोहब्बत कर लेता है तो यहाँ भी कामयाबी मिलती है, और मरने के बाद मैदान महशर में भी और कब्र में भी। सुभान अल्लाह, है कि नहीं? नबी से मोहब्बत कीजिए। नौजवानों, तुम तो मुस्तफा के गुलाम हो ना। कितने लोग नबी से मोहब्बत करते, जरा दोनों हाथों को उठाकर बता दीजिए। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला नौजवानों को सलामत रखे। ऐ लोगों, तुम मुस्तफा के गुलाम हो, इस मिंबर से एक पैगाम को लेके जाइए। आप मुस्तफा के गुलाम हो, कुरान की तिलावत करना सीखो। नौजवानों, कान खोल के सुनो, मेरी बात को हवा में मत छोड़ देना। नौजवानों सुनो सुनो, तुम मुस्तफा के गुलाम हो, नमाज पढ़ना सीखो। मुस्तफा के गुलाम हो, बाप माँ से मोहब्बत करना सीखो। मुस्तफा के गुलाम हो नौजवानों, भाई बहन से मोहब्बत करना सीखो। मुस्तफा के गुलाम हो, कुरान पे मर मिटने का जज्बा रखो, वरना और कोई नादान आएंगे और कुरान पे भोंकेंगे, और कुरान पे भोंकने के बाद कभी 26 आयतें निकलवाएंगे। अरे जिस दिन तुम कुरान पढ़ने में आ जाओ, तो उस नादान से कह दोगे, ओ नादान, कुरान पे भोंकना बंद कर, इसलिए कि कुरान कागजों पे नहीं है, कुरान मुसलमानों के सीनों में है। अब मैं अहले इस देश की मैं तवज्जो चाहता हूँ, मैं उस नादानों से कहना चाहता हूँ जो कहते हैं हिंदुस्तान से कुरान को खत्म कर दिया जाएगा, कुरान को बदल दिया
जाएगा, कुरान को मिटा दिया जाएगा। अबे नादानो, कान खोल के सुन लो और दिल की तख्ती पर नोट कर लेना, जो किताबें कागज़ पे छपती है वो मिटा दी जाती है। हाँ हाँ, जो किताबें कागज़ों तक महदूद होती है उन्हें बदल दिया जाता है। अल्लाह का कुरान कागज़ों का मोहताज नहीं, अल्लाह का कुरान तो सीनों में भर भरा देता है। अरे जब तक मुसलमान का सीना रहेगा, जब तक रब का कुरान दुनिया में महफूज रहेगा, और जब मुसलमान खत्म हो जाएगा, कुरान जब भी ना बदला जाएगा, रब अपने कुरान को उठा लेगा। इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल पुकार उठे हैं, ओले मोहम्मद ओले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ऐ लोगों, अब जरा तवज्जो करना, अगर आप दिल से नबी से मोहब्बत करोगे, अकीदत और मोहब्बत के साथ अगर दिल से नबी से मोहब्बत और प्यार करोगे, तो पूरी दुनिया में अलल ऐलान डंके की चोट पर कहोगे कि लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। और बतला दो उस दुश्मन नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। अरे दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। ऐ लोगों, जब नबी की बात आया करे ना, जब नबी की नामूस की बात आया करे तो काम छोड़ दीजिए, जब नबी की इज्जत की बात आया करे तो पीना छोड़ दो, इसलिए कि हमारी हजारों नस्लें कुर्बान हैं मेरे नबी की नामूस पर। मेरे नबी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है, मेरे नबी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं, इसलिए कि हम अल्हम्दुलिल्लाह नबी के नाम पे हम सर भी कटा सकते हैं। बिल्कुल, इसलिए कि मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। आज बहुत तकलीफ होती है, आज बहुत दर्द होता है। आज हमारे भाई मुझसे कहते हैं हजरत दुआ कर दीजिए, इसके लिए दुआ कर दीजिए, उनके लिए दुआ कर दीजिए, मगर सुनो मुसलमानों, आज मेरे जुमले को मेरी माँ और बहनों कान खोल के सुनो और दिल की तख्ती पर नोट करो। आज मेरे जुमले को कान खोल के सुनो, ये मेरे दिल की आवाज है। मुसलमानों सुनो, आज हमारे भाई कह रहे हैं, आज हमारी कौम कह रही है, या अल्लाह कोई खालिद बिन वलीद पैदा क्यों नहीं कर देता, कौम मुस्लिम बड़ी कुछ नहीं चाहती। आज कोई फेसबुक में लिख कर ये कह रहा, या अल्लाह कोई उमर जैसा आदिल भेज दे, कोई कह रहा मौला आज देखा नहीं जाता हमारी माँ और बहनों की इज्जतों को लूटा जा रहा है। मुसलमानों कान खोल के सुनो, जरा तवज्जो करना, फेसबुक में दुआएं करने से काम नहीं चलेगा, व्हाट्सएप में नौजवानों स्टेटस लगाने से काम नहीं चलेगा, इसलिए कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पहाड़ों से नहीं निकलते, माँ की कोख से निकलते हैं। खालिद बिन वलीद दरियाओं से नहीं निकलते, माँ की कोख से निकलते हैं। मूसा बिन नसीर नाले से नहीं निकलते, माँ की कोख से निकलते हैं। तारिक बिन जियाद खेतों से नहीं निकलते, माँ की कोख से निकलते हैं। अफसोस सदा अफसोस मेरी माँ बहनों सुनो, जो माँ हाथ नंगा करके ईद के मौके पे गैर मर्दों से ब्यूटी पार्लर में मेहंदी लगवा रही हो और उनकी जानों पे हाथ रख के पूरा हाथ नंगा करके गैर लड़के से अपने हाथों में डिजाइन करवा रही हो, ये उसकी कोख से खालिद बिन वलीद पैदा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। उसकी कोख से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं हो सकता, उसकी कोख से मूसा बिन नसीर पैदा नहीं हो सकता, उसकी कोख से तारिक बिन जियाद पैदा नहीं हो सकता, उसकी कोख से गौसे पाक गरीब नवाज आला हजरत साबिर पाक पैदा नहीं हो सकता। अगर उसकी कोख से पैदा होगा कोई नाचने वाला पैदा होगा, या कोई नामर्द पैदा होगा, या कोई बदअमल पैदा होगा, या कोई शराबी पैदा होगा, या कोई जुआरी पैदा होगा। ऐ नौजवानों, इस मिंबर से एक बात दिल की तख्ती पर नोट करके उठना। नौजवानों कान खोल के सुनो, ऐसी लड़की से निकाह मत करना जिससे मेकअप के लिए ब्यूटी पार्लर जाना पड़े। अगर निकाह करना है तो ऐसी लड़की से निकाह करना जिससे मेकअप के लिए ब्यूटी पार्लर नहीं बल्कि मुसल्ले पे आना पड़े, कुरान की तिलावत करना पड़े। ऐ लोगों, मेरी माँ और बहनों सुनो, जो बेटियां 5 वक्त की वजू करती हैं, मुसल्ले पे सर झुकाती हैं, खुदा की कसम 10,000 का मेकअप एक पल्ले में रखो और नमाजों के सजदे दुरूद पाक को दूसरे पल्ले में रखो तो पता चला कि ब्यूटी पार्लर में जाने की कोई जरूरत नहीं। तुम कहोगे मौलाना कैसे, तो मौलाना का जवाब सुनो कि उसी पे मेहरबान रब्बे
गफूर होता है कि जिसके कल्ब में इश्क़ हुजूर होता है। ऐ आशिकाने शाहे अंबिया दुरूद पढ़ो, अरे दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है।